बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम एक नहायत अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपये है, उसकी जो डिवैल्यूएशन है, उसकी जो कदर में कमी हुई है, उसके अंदर किन बैंकों का किरदार है जिन्होंने पाकिस्तानी रुपये को इस कदर नुकसान पहुँचाया है कि आज वो 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों बैंकों ने नुकसान पहुँचाया। बैंक बेसिकली जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है उसकी मद में जो है वो पैसा कमाते हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने कैश करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी वैल्यू को कम किया, और डॉलर की जो वैल्यू है उस डॉलर को उन्होंने मजबूत शो किया। उन्होंने लोगों के अंदर एक डर पैदा किया कि डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसको देखते हुए जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मज़ीद डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए ताकि हमारी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन होने की बजाय वो बढ़े। तो इससे क्या हुआ कि डॉलर मज़ीद जब मार्केट से ख़त्म होता गया, और मार्केट से डॉलर जब ख़त्म हुआ तो उसका ऑटोमेटिकली नुकसान पाकिस्तानी रुपये को हुआ, और पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल नीचे आ गया, और इस तरह हमारे मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो कौन से वो बैंक हैं जिन्होंने इसके अंदर किरदार अदा किया और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान की करेंसी का नुकसान पहुँचाया। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हबीब बैंक लिमिटेड का। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो नेशनल बैंक है, और तीसरे नंबर पे फिर मिज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, अलाइड बैंक है, यूनाइटेड बैंक है। तो ये तकरीबन 8-9 बैंक की लिस्ट है जिन्होंने ओवरऑल जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के, जो इन्होंने मुनाफा कमाया इस डॉलर की डिवैल्यूएशन से, जो रुपए की डिवैल्यूएशन से इन्होंने मुनाफा कमाया है, उसकी जो टोटल फ़िगर बनती है वो तकरीबन 20 अरब से ऊपर बनती है। इसमें मेरे पास ये फिगर्स हैं कि इसमें जो नेशनल बैंक है उसने कितना मुनाफा कमाया, 2.2 अरब रुपया, 2.2 बिलियन रुपया नेशनल बैंक ने मुनाफा कमाया है। जो सबसे ज़्यादा मुनाफा इसके अंदर कमाया है वो है जी हबीब बैंक लिमिटेड, एच बी एल ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। और इसकी जो इसके बाद अगले नंबर पे आता है अलाइड बैंक, इसने 3.5 अरब डॉलर जो है वो मुनाफा कमाया है इसमें से। इसके अलावा जो बैंक अल-फलाह है वो उसने 3.4 अरब रुपीज़ वो मुनाफा कमाया है। इसके अलावा मज़ीद जो बैंक्स हैं उनके मुख्तलिफ फ़िगर्स हैं, UBL है 3.3 है, मिज़ान है 2.3 है, जो सबसे कम है वो हबीब मेट्रो बैंक जो बिल्कुल एक छोटा सा बैंक है जिसकी पूरे पाकिस्तान के बड़े जो शहर हैं उनके अंदर ब्रांचेस भी बहुत कम हैं, उसने भी 1.5 अरब रुपया इस रुपी डिवैल्यूएशन से जो है वो कमाया है। तो जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इनको बुलाया अपने इन बैंक्स के नुमाइंदगान को, तो उन्होंने भी इनके साथ एक लीनियंट रवैया रखा। इनको कोई बजाय इसके कि इनकी बाज़ पुरस होती, इनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि इनको एक फेवर टाइप दी गई, इनको एक बिल्कुल छोड़ दिया गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये बैंक्स जो हैं ये मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्ज़े देते रहते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत ने इनके अच्छे खासे पैसे देने हैं। तो जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्ती करती है तो ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको मजबूर करना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे कर्ज़े वापस करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह ये जो एक माफिया है, इन्होंने पाकिस्तान की कौम को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वही डॉलर जो आज से 1 साल पहले 160-170 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 240 के ऊपर है, जिसका नुकसान हर पाकिस्तानी को हुआ है। इससे ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, इससे आपकी जो घरेलू अशिया हैं उनकी प्राइसेस ऊपर गई हैं। जो गाड़ियों मोटरसाइकिलों की कीमतें अचानक 20 लाख से वाली गाड़ी जो आज 30 लाख की हो गई है, जो 1 लाख वाला मोटरसाइकिल 2 लाख का हो गया है, वो सारा ये रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है उसके तहत हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं, और हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा भी करना चाहिए हम सब पाकिस्तानियों को, कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ को मैकेनिज़्म बनाया जाए। इस चीज़ को आप ऐसा ना छोड़ा जाए कि ये डॉलर एक ऐसा दिन आए कि ये 300 को क्रॉस करे और पाकिस्तानी मईशत जो है वो डूब जाए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और जो जिन बैंकों को शो काज नोटिस हुआ है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों आपने पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको नुकसान पहुँचाया और हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। आपने अपने छोटे से फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को आपने एक ऐसी दलदल में धकेला है जिससे उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लेगी, और इसको जो कल्प्रिट्स हैं, इसके अंदर जो मुजरिम हैं, जो पाकिस्तान की कौम के मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ज़रूर लेगी। बहुत शुक्रिया।